जब हम सफलता या करियर की बात करते हैं ना, तो हम सभी के दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला काम कर रहा होता है। बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन की तरह। हाँ, एक वेंडिंग मशीन मतलब हमने हमेशा से यही माना है। बिल्कुल, हमने बचपन से यही सीखा है कि आप इस मशीन में अपनी नींद और अपनी दिन रात की मेहनत का सिक्का डालिए और बदले में वहां से एक चमकदार प्रमोशन या बैंक बैलेंस बाहर आ जाएगा। हम्म। ये जीवन को देखने का एक बहुत ही मैकेनिकल नजरिया है। मतलब हर चीज को बस एक लेन देन मान लेना। सही कहा। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। जब हम आधुनिक पेशेवर जीवन की सच्चाई देखते हैं ना, वो भयंकर तनाव और जो बर्नआउट होता है लोगों को, हाँ, वो बहुत आम हो गया आजकल। तो अचानक ऐसा लगता है कि यार ये वेंडिंग मशीन अंदर से पूरी तरह खराब हो चुकी है। मतलब सिक्के तो लगातार डाले जा रहे हैं, लेकिन बदले में सफलता कम और मानसिक थकान ज्यादा मिल रही है। और मज़ेदार बात तो ये है कि मशीन खराब होने के बावजूद हम इस उम्मीद में उसे और जोर-जोर से हिला रहे हैं कि शायद इस बार कुछ मीठा बाहर आ जाए। एकदम सही। हम रुककर ये नहीं सोचते कि शायद इस पूरी मशीन की बनावट में ही कोई बुनियादी खोट है। और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय है। हम आज एक ऐसे स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं जिसे पहली नज़र में देखकर शायद किसी को भी लगे कि ये आज के इस कॉर्पोरेट युग में कैसे प्रासंगिक हो सकता है। हम्म। तो आज हम स्वामी रामसुख दास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक साधक संजीवनी पर विचार करेंगे, जो भगवद गीता पर एक बेहद गहरी टीका है। बिल्कुल। और ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार इसे देखा, तो मेरा पहला विचार यही था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों साल पहले दिया गया ज्ञान मेरे सोमवार सुबह के ईमेल की चिंता को कैसे सुलझा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है, मतलब कोई भी यही सोचेगा। लेकिन स्वामी राम सुखदास जी की इस टीका की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं करती। अच्छा। ये सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान और हमारे काम करने के तरीके की परतों को उधेड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन पूरी गीता को खंगालना नहीं है। हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ इसके तीसरे अध्याय पर केंद्रित करेंगे, जिसे कर्म योग कहा जाता है। कर्मयोग। अब आधुनिक जीवन में हम कर्म शब्द को बहुत ही व्यावसायिक दायरे में लेते हैं। हाँ। आज कर्म का मतलब है हसल कल्चर, मतलब 12 घंटे काम करना और अपनी टू डू लिस्ट को खत्म करना। हाँ, लगातार भागते रहना। तो क्या गीता का ये अध्याय 3 इसी हसल कल्चर का कोई प्राचीन संस्करण है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आधुनिक दुनिया जिसे कर्म मानती है, साधक संजीवनी उसे केवल श्रम या मजदूरी मानती है। अरे वाह, केवल मजदूरी? हाँ, स्रोत सामग्री के अनुसार कर्मयोग का मतलब सिर्फ गधे की तरह काम करते रहना नहीं है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्मयोग में कर्म इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारा कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद हो सके। एक मिनट। संबंध विच्छेद मतलब डिटैचमेंट। जी बिल्कुल। यार ये बात तो आज की पूरी मैनेजमेंट फिलॉसफी के खिलाफ जाती है। आज तो हमें सिखाया जाता है कि अपने काम से प्यार करो और अपनी कंपनी को अपना परिवार मानो। हाँ, वो पैशन वाली बात। हाँ, अगर हम अपने काम से ही संबंध तोड़ लेंगे, तो क्या इसे आज की भाषा में क्वाइट क्विटिंग या कामचोरी नहीं कहा जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। देखो, पुस्तक काम से संबंध तोड़ने की बात नहीं कर रही है, बल्कि उस अस्वस्थ मानसिक लगाव को तोड़ने की बात कर रही है जो हमने काम के नतीजों के साथ बना लिया है। अच्छा, नतीजों के साथ। हाँ। स्वामी रामसुख दास जी समझाते हैं कि योग का अर्थ है समता, यानी इक्वानिमिटी। समता का मतलब है सफलता या विफलता दोनों ही परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को न खोना। आप काम पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन अगर कल वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो आप अंदर से टूट नहीं जाते। मतलब मैं अपनी प्रेजेंटेशन पर 100% मेहनत करूं, लेकिन अगर बॉस उसे खारिज कर दे तो मैं उसे अपनी व्यक्तिगत हार ना मानूं। बिल्कुल सही। जब हम अपने अहंकार को नतीजों से जोड़ लेते हैं ना, तो हर छोटी विफलता हमें अवसाद में धकेल देती है। हाँ, ये तो है। स्रोत के अनुसार जब कोई भी काम सत के लिए किया जाता है, मतलब सच्चाई या किसी बड़ी भलाई के लिए, तो उस कर्म का परिणाम भी सत हो जाता है। आप काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि आपका नाम चमके। आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काम किया जाना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पुस्तक में तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक का बहुत गहराई से उल्लेख किया गया है।
और मुझे लगता है ये हमारे आज के कॉर्पोरेट तनाव की सबसे सटीक नस को पकड़ता है। हाँ, वो श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, यानी अज्ञानी मनुष्य अहंकार में डूबकर खुद को ही सारे कर्मों का कर्ता मान लेता है। ये श्लोक आधुनिक बर्नआउट का पूरा मनोविज्ञान एक लाइन में समेट देता है। सच में मुझे ये ट्रेन की उस एनालॉजी से बहुत अच्छी तरह समझ आया। हाँ, वो ट्रेन वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति तेज रफ्तार ट्रेन में बैठा है। उसने अपने सामान का भारी भरकम बैग फर्श पर रखने के बजाय अपने सिर पर रखा हुआ है। वो पसीने से तरबतर है और उसकी गर्दन में दर्द है। वो ये सोच के तनाव में है कि वो खुद उस भारी बैग को ढो रहा है और ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। जबकि असलियत ये है कि ट्रेन उसे और उसके बैग दोनों को ले जा रही है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। वो यात्री चाहे बैग सिर पर रखें या नीचे, ट्रेन तो अपनी मंजिल पर पहुंचेगी ही। उसका सिर पर बैग रखना केवल उसकी बेवकूफ़ी और तनाव का कारण है। हाँ, और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना, तो ये वो पेशावर इंसान है जो लगातार 14 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पर उसका नाम सबसे ऊपर हो। हाँ, जिसे लगता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। एकदम। वो सोचता है कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, या अगर मैंने ये नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हर सफलता और विफलता का पूरा भार वो अपने ईगो पर ले लेता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो स्वामी रामसुखदास जी स्पष्ट करते हैं कि गलत मान्यता ही हमें बांधती है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि मैं शरीर हूं और यह शरीर मेरा है। पुस्तक के अनुसार जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो ये दृढ़ता से मान लेता है कि इंद्रियों और प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाओं से उसका अपना कोई संबंध नहीं है। काम एक बहुत बड़े सिस्टम के द्वारा हो रहा है। हाँ। हम केवल एक छोटे से माध्यम हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, वो इस बात को कैसे स्वीकार करें? ये विचार पचाना थोड़ा मुश्किल है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने अपने अहंकार को ही अपनी पहचान बना लिया है। देखो, बर्नआउट का असली कारण क्या है? क्या वो महज काम के घंटे हैं? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान जो अपने शौक का काम करता है वो 18 घंटे भी बिना थके काम कर लेता है। थकान आती है उस संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड से। अच्छा, कॉग्निटिव लोड। हाँ, जहाँ हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं, जैसे बॉस का मूड या शेयर बाजार का हाल। ये ऑफिस की पॉलिटिक्स। एकदम सही। अहंकार हमें मजबूर करता है कि हम इन सबको कंट्रोल करें। जब कोई ये मान लेता है कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, मैं करता नहीं हूँ, तो वो सारा मानसिक भार एक सेकंड में नीचे गिर जाता है। उस सिर का बैग नीचे आ जाता है। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब काम का स्तर नहीं गिरेगा, मेहनत पूरी होगी, लेकिन जो अंदर एक घुटन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यार, अगर इस अकड़ को छोड़ना इतना ही आसान होता तो हर कोई खुश होता। यहीं पर मुझे स्रोत सामग्री में एक व्यावहारिक अड़चन दिखाई देती है। कैसी अड़चन? कर्मयोग के लिए श्लोक 3:7 और 3:41 का संदर्भ दिया गया है, जहां भगवान इंद्रियों को वश में करने की बात कहते हैं। इंद्रिय निग्रह के बिना कर्मयोगी के विचलित होने की बात कही गई है। जी, श्लोक 3:41 में स्पष्ट निर्देश है कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो। अब ईमानदारी से कहूं तो जब मैं इंद्रियों को वश में करना सुनता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुरानी और सन्यासियों वाली बात हो रही है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। आज के युग में जहां हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां हर सेकंड स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, वहां इंद्रिय निग्रह का क्या मतलब है? क्या एक आम इंसान हिमालय पर जाए बिना इसे लागू कर सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, इंद्रिय निग्रह का अर्थ सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना बिल्कुल नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी अपनी टीका में समझाते हैं कि कर्मयोग के मार्ग में दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। अब सोचिए, अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, अगर आपका मन हर छोटी बड़ी लालसा की तरफ भागता है, तो क्या आप कोई ऐसा काम कर पाएंगे जो आपके स्वार्थ से बड़ा हो? तो क्या आधुनिक इंद्रिय निग्रह सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक है? मतलब मैंने अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दिए, तो क्या मैं इंद्रिय निग्रह कर रहा हूं? नहीं, नोटिफिकेशन बंद करना केवल एक सतह का उपाय है।
असली इंद्रिय निग्रह इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना है। मनोविज्ञान। हाँ, ये डोपामाइन और हमारी इच्छाओं की भूख को समझने की बात है। अगर हमारी आंखें और कान हर समय फालतू की उत्तेजना या दिखावे में उलझे रहेंगे, तो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा वहीं खर्च हो जाएगी। ये तो है। गीता जिस निग्रह की बात कर रही है, वो अपनी ऊर्जा को उस सस्ते और डिजिटल भटकाव से बचाकर उसे किसी सार्थक उद्देश्य में लगाने की कला है। अच्छा। ये अपने फोकस को बचाने की लड़ाई है, ताकि आप वास्तव में कुछ ऐसा रच सकें जो दुनिया के काम आए। यार ये बात मुझे बहुत गहराई से छू गई, क्योंकि अगर मैं अपनी सारी ऊर्जा इस बात पे खर्च कर दूं कि लोग मुझे सोशल मीडिया पर कैसे देख रहे हैं, तो मेरे पास उस काम के लिए कोई बैंडविड्थ ही नहीं बचेगी जिसके लिए मुझे असल में याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें कि मैंने अपना फोकस बचा लिया और मैंने अपने काम के नतीजों से अपना लगाव भी हटा लिया, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? तो इस सब का असल मतलब क्या है मेरी प्रेरणा के लिए? अगर मुझे काम से मिलने वाले फल की इच्छा ही नहीं है, तो मैं सुबह बिस्तर से उठकर काम पर जाऊंगा ही क्यों? ये बहुत लोग पूछते हैं। बिना स्वार्थ के तो इंसान आलसी हो जाएगा ना, मोटिवेशन आएगा कहाँ से? अक्सर ये मान लेते हैं कि डर या लालच ही काम करवाने के सबसे अच्छे तरीके हैं। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया तो इसी पर चलती है। लेकिन साधक संजीवनी का विश्लेषण इसके बिल्कुल विपरीत एक दुनिया खोलता है। जब स्वार्थ खत्म होता है तो मोटिवेशन गिरता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे स्रोत से जुड़ जाता है जो कभी सूखता नहीं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, मतलब ये कैसे काम करता है? इसी बात को समझाने के लिए पुस्तक में श्लोक 3:22 का बहुत ही सुंदर उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान कहते हैं कि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी पाना बाकी नहीं है, उनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वे जीवों के कल्याण के लिए काम करते हैं। साधारण मनुष्य अपनी EMI चुकाने के लिए काम करते हैं, पर भगवान का आदर्श है सिर्फ लोकहित के लिए कर्म करना। ये सुनने में तो बहुत महान लगता है, लेकिन क्या इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है जहां बिना स्वार्थ के उत्कृष्ट काम किया गया हो? बिल्कुल है। इसे हम आज की भाषा में निस्वार्थ नेतृत्व कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे टीम लीडर की, जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो मैनेजमेंट के सामने जाकर सारी गलती अपने सिर पर ले लेता है। हाँ। और जब वही टीम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेती है तो वो पीछे हटकर सारा श्रेय अपने जूनियर्स को दे देता है। ऐसा कोई आज की दुनिया में करता है क्या? मतलब अगर कोई करता भी है तो लोग सोचेंगे कि वो कोई मैनेजमेंट की किताब पढ़कर ऐसी तरकीबें लगा रहा है। नहीं, जो लीडर वास्तव में कर्मयोग के स्तर पर है, वो ये कोई तरकीब समझकर नहीं करता। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका अहंकार उस तारीफ से या बेइज्जती से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अच्छा। उसकी एकमात्र प्रेरणा ये है कि उसकी टीम का विकास हो। स्रोत स्पष्ट करता है कि पाने की कोई इच्छा न होते हुए भी जब काम किया जाता है तो काम की गुणवत्ता चरम पर होती है, क्योंकि हारने का डर नहीं होता। एकदम सही। ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है। ये तो वाकई एक सुपर पावर की तरह है। जब आप अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर काम करते हैं तो लोग सहज ही आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये इंसान अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा। एकदम सही। उसका काम एक यज्ञ बन जाता है। स्वार्थ से उपजी प्रेरणा बहुत क्षणिक होती है। बोनस मिला, खुशी हुई, अगले दिन फिर वही खालीपन। हाँ, वो खुशी टिकती नहीं है। लेकिन दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम आपको एक निरंतर ऊर्जा देता है। पुस्तक में कहा गया है कि जो कर्म दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं वे सत्फल देने वाले बन जाते हैं। इस पूरी चर्चा ने ना मेरे सोचने के तरीके को काफी हद तक झकझोर दिया है। हमने आज कर्मयोग के कुछ सबसे गहरे सिद्धांतों को साधक संजीवनी के माध्यम से समझा, और अगर हम इस पूरे प्राचीन दर्शन को आज के आधुनिक जीवन के साथ जोड़ें तो हमारे सामने 3 बहुत ही शक्तिशाली मैकेनिज्म आते हैं, और वो तीनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, पहला हमें ये समझना होगा कि अहंकार काम नहीं करवाता, बल्कि वो केवल थकान बढ़ाता है। उस ट्रेन के यात्री की तरह उस मैं करता हूं के भ्रम को तोड़ना ही बर्नआउट का असली इलाज है। बिल्कुल, कर्तापन के बोझ के बिना काम करना। और दूसरा महत्वपूर्ण तंत्र है इंद्रिय निग्रह। हाँ, यह अपनी ऊर्जा को लूटे जाने से बचाना है, अपने फोकस को उन डिजिटल भटकाओं से बचाकर रखना, ताकि आपके पास किसी गहरे उद्देश्य के लिए ऊर्जा बची रहे। और तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव लाता है, प्रेरणा के स्रोत को बदलना।
केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के भले के लिए काम करना। जब प्रेरणा भीतर से आती है तो खोने का डर खत्म हो जाता है। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है, जहां आप उस वेंडिंग मशीन से अपना सिक्का वापस नहीं मांगते, बल्कि पूरी मशीन को ही बेहतर बनाने में लग जाते हैं। गीता का ये अध्याय हमें एहसास कराता है कि काम करना कोई मजबूरी नहीं है। अगर हम कर्म योग को समझ लें तो हमारा काम ही हमें आजाद करने का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले हम सभी के लिए एक विचार जो शायद कल सुबह काम पर जाने के पूरे नजरिए को बदल दे। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आप अपने कामों की जो चेकलिस्ट बनाते हैं उसे अपने अहंकार से पूरी तरह अलग कर दें। अगर हम सिर्फ 24 घंटे के लिए ये मानना छोड़ दें कि मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूं और नतीजों की चिंता छोड़कर केवल अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, तो क्या हमारे कंधों से वो भारी बैग हमेशा के लिए नहीं उतर जाएगा? बिल्कुल उतर जाएगा। शायद यही वो गहरी मानसिक शांति है जिसकी बात गीता हजारों सालों से कर रही है। इस ज्ञान को कल अपने ऑफिस में आजमा कर देखें। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।